तो देखो एक्यूजेटिव केस क्या होता है कि जब विदाउट ए प्रीपोजिशन कोई ऐसी वर्ब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, तो उसके बाद हम जो नाउन लगाते हैं विदाउट ए प्रीपोजिशन, वो होता है एक्यूजेटिव केस। दैट इज, उसको रशियन में क्या बोलते हैं? विनिचेलनी पदेश। क्या बोलते हैं? विनिचेलनी पदेश। सो क्या है? द एक्यूजेटिव विदाउट ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू डिनोट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जो ट्रांजिटिव, पहले तो वर्ब समझो, दो तरह की वर्ब है, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव किसको बोलते हैं? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे जैसे आई एम सिटिंग, ठीक है, तो आई एम सिटिंग के बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मुझे कुछ आगे बढ़ाना है सेंटेंस, तो क्या लगाना पड़ेगा? आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, तो ऑन आ गया तो विद प्रीपोजिशन, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। आई एम सिटिंग टेबल, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। सो आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, तो ये क्या हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव क्या हो गया? जिसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, जैसे आई एम रीडिंग बुक, ठीक है, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सो जो भी ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद विदाउट ए प्रीपोजिशन अगर हम नाउन लगाते हैं, तो वो किस केस में जाएगी? एक्यूजेटिव केस में, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई? देखो, जैसे चितात, टू रीड बुक, है ना, रीड समथिंग। पिसात, राइट लेटर। उचित, ठीक है, लर्न। विजित, सी, ठीक है। स्लूशात, लिसन। स्लिशात, हियर। अभिष्ण्यात, एक्सप्लेन। जेलत, डू। गतोवित, प्रिपेयर। स्प्रावल्यात, करेक्ट। पफ्तरयात, रिपीट। पकाजिवात, शो। पलुचात, रिसीव। पसिलात, सेंड, ठीक है। स्प्राशिवात, आस्क। ज्नात, नो। और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, ल्यूबित, इस टाइप से बहुत सारी वर्ब और भी हैं। तो जो भी वर्ब आप उससे समझो कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रही है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा विदाउट ए प्रीपोजिशन, दैट विल बी इन, वो एक्यूजेटिव केस में होगा, ठीक है। सो एक्यूजेटिव केस का क्वेश्चन क्या होता है? कवो। कवो मतलब हुम हो गया, हुम, इंग्लिश में हुम होता है ना, हुम। तो कवो का मतलब हुम, ये देखो, कवो, कवो, हुम। और स्टो, व्हाट, ठीक है। आई एम रीडिंग बुक, तो आई एम रीडिंग व्हाट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? व्हाट आर यू रीडिंग? सो स्टो दी चितायत, चितायश, ठीक है। सो या चितायु क्नीगु हो जाएगा, क्नीगु। क्नीगा जो होगा एक्यूजिटिव केस में, ठीक है। सो एग्जांपल देखो, कवो और स्टो, ये दो क्या है? एक्यूजिटिव केस में। कवो मतलब हुम, स्टो मतलब व्हाट, ठीक है। स्टो ती विजिस, स्टो ती विजिस। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या विजु दोम, आई एम सीइंग, आई एम सीइंग हाउस। आ रहा है समझ में? कवो त्रिविदिश, अब कवो आ गया हुम के लिए, किसी एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए। सो या विजु द्रुगा, आई एम सीइंग फ्रेंड, आई एम सीइंग फ्रेंड, ठीक है। तो एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाओगे? कवो। और इनएनिमेट के लिए क्या लगाओगे? स्टो, क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। और रहेगा किसमें? एक्यूजेटिव केस में। तो भी एक्यूजेटिव केस है वर्ब का, नाउन पे ही लगेगा, ठीक है। और नाउन की हमने एंडिंग देखी हुई है कि मैस्कुलिन कैसे होता है, जो कॉन्सोनेंट से एंड होता है, या सॉफ्ट साइन से एंड होता है, या इकरात का ऐसे एंड होता है। मैस्कुलिन ये होता है। फेमिनिन क्या होता है? या तो आ से एंड होता है, या से एंड होता है। न्यूटर क्या होता है? या ओ से ये एंड होता है, या ये से एंड होता है। सो सारे आ वाले, चाहे वो एनिमेट है चाहे इनएनिमेट है, को ऊ बना दो, ठीक है। सारे आ वाले, क्नीगा को क्नीगू बना दो, स्टूडेंट का को स्टूडेंट को, सबसे इजी है आ का बनाना। उसी तरह से सारे या वाले को यू बना दो, ठीक है। सारे या वाले को यू बना दो, आ वाले को ऊ बना दो एक्यूजेटिव केस में, ठीक है, सिंपल। तो फेमिनिन में बच गया सॉफ्ट साइन, ठीक है। फेमिनिन में सारा बन गया, आ वाला ऊ हो गया, या वाला यू हो गया, बच गया केवल सॉफ्ट साइन। तो सॉफ्ट साइन को कुछ नहीं, सॉफ्ट साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। फेमिनिन सॉफ्ट साइन चाहे एनिमेट हो चाहे इन एनिमेट हो, वैसे का वैसे ही रहेगा। बाकी आ और यू, चाहे एनिमेट हो चाहे इन एनिमेट हो, ऊ और यू हो जाएगा, आ और या, ठीक है। ये समझ गए? फिर देखो, मैस्कुलिन में अब बच गया, मैस्कुलिन में क्या बचा? कॉन्सोनेंट और सॉफ्ट साइन। तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अगर इनएनिमेट है तो वैसे का वैसे रख दो, एनिमेट है तो आ लगा दो, ठीक है। एनिमेट है तो आ लगा दो, स्टूडेंट स्टूडेंटा हो जाएगा, स्टूडेंटा। और इनएनिमेट है तो वैसे का वैसे रख दो, नो चेंज, ठीक है। सॉफ्ट साइन है मैस्कुलिन का, और एनिमेट है तो या लगेगा, इनएनिमेट है तो नो चेंज, ठीक है। तो
मैस्कुलिन इनएनिमेट में कोई चेंज नहीं है, समझ में आ गया? मैस्कुलिन इनएनिमेट में कोई चेंज नहीं है। मैस्कुलिन एनिमेट में अगर कॉन्सोनेंट है तो आ, सॉफ्ट साइन है तो या। फेमिनिन में कोई चेंज नहीं है अगर सॉफ्ट साइन लगा है तो, ठीक है। बाकी इनएनिमेट में कोई चेंज नहीं। देखो, स्टोल स्टोल ही रहेगा, स्लवार स्लवार ही रहेगा, सनातोरी सनातोरी ही रहेगा, अकनो अकनो ही रहेगा। टेट्राज फेमिनिन सॉफ्ट साइन है तो टेट्राज ही रहेगा, इनएनिमेट हो चाहे एनिमेट। मार्च देखो, मार्च एनिमेट है लेकिन सॉफ्ट साइन है, फेमिनिन सॉफ्ट साइन, तो मार्च ही रहेगा, ठीक है। मार्च देखो मार्च ही रहेगा, चैत्राज चैत्राज ही रहेगा, ठीक है। सो ये एंडिंग्स हो गई। थोड़ा सा आपको अभी शुरुआत में थोड़ा हो सकता है याद करने में दिक्कत हो, तो अपने दिमाग में इमेज बनाओ, दिमाग में इमेज बनाओ। हाँ, आ वाला ऊ हो जाएगा, या वाला यू हो जाएगा, फेमिनिन सॉफ्ट साइन नो चेंज, ठीक है। अब मैस्कुलिन में देखोगे क्या देखोगे, एनिमेट इनएनिमेट। मैस्कुलिन एनिमेट है, कॉन्सोनेंट एंडिंग है, आ लगा दो। स्टूडेंट स्टूडेंटा, एग्जाम्पल से याद करो, एग्जाम्पल से याद करो, समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट स्टूडेंटा हो जाता है, स्टोल स्टोल ही रहता है, ठीक है। प्रीपदवाचल एनिमेट है, प्रीपदवाचल्या हो जाएगा, ठीक है। स्लवार इनएनिमेट है तो स्लवार ही रहेगा। बाकी फेमिनिन सॉफ्ट साइन में तो नो चेंज, वैसे का वैसे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? एंडिंग समझ में आई? थोड़ा थोड़ा सा भी आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, इमेज बना के याद करो और विथ एग्जांपल से याद करो, ठीक है। तो आ जाएगा समझ में। और इसके साथ जितना प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइज की, तब और ज्यादा समझ में आएगा। ये इनएनिमेट चाहे जैसा भी हो, ठीक है, प्लूरल उसका वैसे का वैसे रहेगा जो नॉमिनेटिव प्लूरल है, ठीक है। तो इनएनिमेट का आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। देखो, नॉमिनेटिव प्लूरल क्या है, स्टेना का स्टेनी है, एक्यूजेटिव प्लूरल भी स्टेनी है। स्टोल का स्थली है, यहाँ भी स्थली है। अकनो का ओकना है, यहाँ भी ओकना है। इनएनिमेट सब में नो चेंज, केवल एनिमेट में चेंज होगा। जब एनिमेट का प्लूरल हम देखेंगे तो उस समय बता देंगे। अभी तो ये जान लो कि प्लूरल में भी इनएनिमेट में नो चेंज होता है, ठीक है। ऑडिटोरी ऑडिटोरी है, स्लवारी स्लवारी है, पल्या पल्या है, प्लूरल में भी, नॉमिनेटिव में भी और एक्यूजेटिव में भी। तेत्राजी तेत्राजी है, तेत्राजी तेत्राजी। तो अब आप समझो कि आपको प्लूरल में तो सिंपल हो गया कि जो भी इनएनिमेट है वो उसका सिंपल नॉमिनेटिव प्लूरल जो है वही एक्यूजेटिव प्लूरल है, ठीक है। तो इस हिसाब से समझ लो कि ये सिंपल हो गया। जैसे एग्जांपल देखो, मुई पकुपायम गजेती। अब यहाँ पे गजेती एक्यूजिटिव केस में है, सो आई एम बाइंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है। आई एम बाइंग न्यूज़पेपर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो प्लूरल में लगाया मी पकुपायम गजेती, ठीक है। नॉमिनेटिव प्लूरल जो है वही एक्यूजिटिव प्लूरल है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो, ये थोड़ा बता रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट, और ये वाला मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप अपने से भी पढ़ लेना, कोई ज़्यादा खास नहीं है, ग्रामर रूल नहीं है, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि सॉफ्ट सॉफ्ट एंडिंग्स और हार्ड एंडिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको देख लेना, फिर भी चाहे तो बुक आपके पास है आप देख लेना, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, अब बोल रहा है कुछ सर्टेन वर्ब्स रिक्वायर आइदर एक्यूजेटिव और द प्रीपोजिशनल केस। तो कुछ वर्ब है उनके बाद चाहे एक्यूजेटिव केस लगाओ चाहे प्रीपोजिशनल केस, उनका सेंस वही रहेगा। जैसे पोमनित ध्रुगा, ठीक है, रिमेम्बरिंग फ्रेंड। पोमनित अद्रुगे, रिमेम्बरिंग अबाउट फ्रेंड्स, तो मतलब वही है दोनों का कि आप दोस्त को याद कर रहे हो। वस्पोमनित सिम्यू, रिकॉलिंग फैमिली, ठीक है। वस्पमिनात सिम्यू, तो यहाँ एक्यूजेटिव केस है, ध्रुगा भी एक्यूजेटिव केस में, सिमिया का सिम्यू हो गया या यू हो जाता, आपने देखा था। और ध्रुग का कॉन्सोनेंट एंडिंग है तो ध्रुगा हो गया, ठीक है। और यहाँ प्रीपोजिशनल केस में मतलब दोनों का वही है, वस्पमिनात सिम्यू या वस्पमिनात असिम्ये, ठीक है। रिकॉलिंग अबाउट फैमिली या रिकॉलिंग अबाउट रिकॉलिंग फैमिली। जनात गोरद, आई नो, मतलब यजनात गोरद, जनात गोरद टू नो सिटी, एक्यूजेटिव केस में, इनएनिमेट मैस्कुलिन नो चेंज। अजनात अगरदे, नो अबाउट, टू नो अबाउट द सिटी, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आप कुछ 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 वर्ब हैं जो आप दोनों केस लेती हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन लगा के भी प्रीपोजिशनल केस में कर सकते हो, और विदाउट प्रीपोजिशनल एक्यूजेटिव केस में भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो जहां आपको जैसे जो सुटेबल लगे, प्रैक्टिस जितना आप सुनोगे बार बार, जितना पढ़ोगे और जितना सुनोगे उस हिसाब से आपके दिमाग में सेट होगा, ठीक है। तो आप जान लो कि अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो गलत नहीं है। अब देखो, ये इरेगुलर कंजुगेशन आ गया एक और, ठीक है। क्या है? खचेत, मतलब टू वांट, खचेत। क्या पढ़ेंगे इसको? खचेत, खचेत।
सो क्या मिक्स कंजुगेशन, इसमें आधा ये है और आधा ई है। सो या खचू, या खचू, तक ड्रॉप होके च हो जाता है। या खचू, क्या बोलेंगे, खचू। आई वॉन्ट, या खचू, तुई खोचिश, तुई खोचिश, स्ट्रेस भी शिफ्ट हो रहा है। ओन खोचित, ओन खोचित। देन क्या है, मी खोचिम, मी खचिम। वो अब देखो यहाँ स्ट्रेस शिफ्ट हो गया, मी खचिम, वी खचीचे, अनि खच्यात। ठीक है, अनि खच्यात, यहाँ पे च है और यहाँ त है, यहाँ पे च है, यहाँ त है। ठीक है, और यहाँ स्ट्रेस शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे वापस वापस बैक आ जा रहा है। ठीक है, सो इसको आपको रटना पड़ेगा, बार बार बोल बोल के करोगे तभी याद होगा। पास्ट टेंस क्या है, ओन खचेल खचेला खचेली, खचेल खचेला खचेली। ठीक है, अनो तो कोई न्यूटर चीज तो वांट नहीं करेगी, इसलिए न्यूटर दिया नहीं है। ठीक है, आपने देखा था एस्त, उमिन्या एस्त वाला एस्त, वो क्या वर्ब नहीं थी, वर्ब तो वहां बीच है, उसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म था येस्त। ठीक है, तो वो येस्त अलग था और ये येस्त अलग, दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब बीथ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे येस्त ये वर्ब है, वो ये पूरी वर्ब हो गई। इसका मतलब टू ईट, टू ईट। और इसका कंजुगेशन देखो क्या है, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो ये याद करो, या येम, येम अपने आप देखो माँ कहाँ से अपीयर हो गया पता नहीं, या येम, तुई येश, ओन येस्ट। अब ये येस्ट देखो उसमें सॉफ्ट साइन नहीं है, बोलने में एक जैसा लगेगा, येस्ट, ये येस्ट। ठीक है, मुई एजिम, मी येजिम, वी येजीचे, अनि येद्यात, मी एजिम, एजिम नहीं बोलेंगे, इसको इजिम पढ़ेंगे। मी इजिम, वी इजीचे, अनि इजियात। ठीक है, सो आई ईट, यू ईट, ही ईट, वी ईट, यू ईट एंड दे ईट, टू ईट। इंपरेटिव क्या है, येश, देन येशिते, येशिते। पास्ट टेंस क्या है, येल येला येली, येल येला येली। ठीक है, सो ये इरेगुलर वर्ब है, या येम है। ठीक है, ये याद रखना, या येम, तुई येश, ओन येस्ट, मी येजिम, वी येजीचे, अनि इजियात। देन क्या है, हमने एक पेत वर्ब देखी थी, टू सिंग वाली। ठीक है, उसमें क्या था, या पयू था, पयो, पयोश, पयोत, पयोम, पयोचे, है ना, पयूत। बस यहाँ ओ नहीं रहता और यहाँ ई की जगह सॉफ्ट साइन आ जाता है, तो क्या, या पियू, या पियू, ती पियोश, ओन पियोत, मी पियोम, वी पियोचे, अनि पियूत। ठीक है, दोनों कंफ्यूजिंग वर्ब है, तो दोनों एक साथ लिख लो और कंपेयर करो दोनों में क्या डिफरेंस है, और उसको एक साथ याद करो। इसका मतलब टू ड्रिंक, वो पेत का मतलब था टू सिंग। ठीक है, उसका मतलब था टू सिंग। इंपरेटिव क्या है, पेई पेइचे, पेई पेइचे, और पील पीला पीली। ठीक है, पील पीला पीली, वहां पेल पेला पेली था, यहाँ पील पीला पीली। ठीक है, स्ट्रेस यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, इसमें बस ये है कि पीली हो जा रहा है, पीली। ठीक है, ये देख लेना, इरेगुलर कंजुगेशन है ये भी। सो टू ड्रिंक एंड टू ईट एंड टू ड्रिंक हम दोनों दोनों देख लिया। ठीक है, ये वर्ब कंजुगेशन याद करना इसको।